लोकसभा में वक्फ बिल में संशोधन करने के लिए एक बिल लाया गया था। इतना ही नहीं, इस बिल पर चर्चा और संशोधन के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया था। इस बिल पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम समाज दोनों की तरफ से सिफारिशें भी आई थी और बदलाव भी किए गए। यानी 36 बैठकों में 111 घंटे काम करते हुए वक्फ बिल के संशोधन पर जेपीसी ने इस बिल को मंजूरी भी दी। लेकिन इसके पास होने से पहले मुस्लिम साइड का नेतृत्व करने वालों ने भरी संसद में धमकी दी है। लगता है रजाकार का खून उबाल मार रहा है। आओ ठंडा करें। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल सोमवार को रजाकार के वंशज और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादिल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने भरी संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी। ओवैसी ने संसद या संविधान को नहीं तो भारतीयों द्वारा चुनकर लाई गई संवैधानिक सरकार को चुनौती दी। मुद्दा वक्फ बिल का ही था। वक्फ बिल में भविष्य में होने वाले संशोधन पर ही था। ओवैसी ने कहा, मैं इस सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप वक्फ अधिनियम को उसके वर्तमान स्वरूप में लाते हैं, जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन है, तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इस कानून को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज किया है। ये कानून कोई वक्फ नहीं रहने देगा, कोई संपत्ति बचने नहीं देगा। पहला सवाल तो ये है कि ये मुस्लिम समाज कौन होता है इसे खारिज करने वाला। कुछ निर्णय लेना है तो संसद लेगी। सच कहूँ तो ओवैसी के बयानों को सुनकर कभी कभी लगता है ओवैसी ने अपने कानून की पढ़ाई मदरसे से की है। ओवैसी ने कहा, यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन है, तो इसके बिरयानी ब्रिगेड ने भी इसी बात को लेकर नाचना शुरू कर दिया। इस मूर्खों की फौज को इतना नहीं समझ आता कि अनुच्छेद 14 का मतलब है कानून के सामने सब लोग समान हैं, एक जैसे। और अगर ओवैसी अनुच्छेद 14 को इतना ही मानता है तो फिर वक्फ बोर्ड का वजूद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड मजहब के आधार पर बनाया गया है। ओवैसी अगर अनुच्छेद 25 की बात करता है तो वो धर्म को मानने की स्वतंत्रता के साथ उसके आचरण और प्रचार की भी स्वतंत्रता के लिए लिखा हुआ अनुच्छेद है। मगर इसके सब सेक्शन 2 में लिखा है कि इस अनुच्छेद की बात राज्य को कानून बनाने से नहीं रोक सकती। यानी तुम्हारी बेतुकी भावनाओं से तुम अब वक्फ संशोधन में विधेयक आने से नहीं रोक सकते। और अब अनुच्छेद 26 जो कहता है धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, लेकिन धर्म के मामले में देश की भूमि हड़पना नहीं आता। वक्फ का मुद्दा धार्मिक विषय न होकर देश की सुरक्षा, देश की संपत्ति और देश के भविष्य का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो आर्टिकल 25, 26, 14 यहाँ लागू नहीं होगा। ओवैसी ने अपनी आधी अधूरी कानून की शिक्षा के प्रदर्शन के बाद कहा, अगर आप इस तरह का कानून बनाकर इस देश को 80-90 के दशक में ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक गर्वित भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद की 1 इंच ज़मीन भी नहीं दूंगा। हम यहाँ पर आकर राजनीतिक भाषण नहीं देंगे, ये धमकी ही थी। ओवैसी और अन्य मुसलमानों की कट्टरता असल में बुज़दिली छुपाने का एक जरिया है। मुसलमान गुस्सा हो जाएगा, मुसलमान रास्ते पर उतरेगा, देश में खून की नदियां बहेंगी, मुसलमान जिहाद करेंगे, लाल किले पे बढ़ेंगे, लाल किले पे चढ़ेंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। धमकियों से डरने वाली कांग्रेस गई, अब कोई डरने वाला नहीं है। ओवैसी के स्टेटमेंट असल में जनता द्वारा चुनकर आए संप्रभु भारत के सरकार को धमकी दे रहे हैं। इस देश के विशेष लोग हैं ऐसा बता रहे हैं। अगर हमारे विशेष अधिकार छीने गए तो हम इस देश में अराजक स्थिति पैदा कर देंगे। दोस्तों, आज़ादी के बाद इस देश में कई भूमि सुधार कानून पारित हुए। सरकार ने हिंदू जमींदारों की लाखों एकड़ जमीन कब्जा कर ली। भूदान आंदोलन में कई हिंदू जमींदारों ने अपनी जमीनें सरकार को दान की थी। सरकार ने हिंदू राजाओं की संपत्तियां जब्त कर ली, उनके भत्ते रद्द करवाकर उन्हें कंगाल किया। लेकिन किसी भी हिंदू जमींदार ने अराजकता फैलाने की बात नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था ये देश उनका है और वो अपनी भूमि अपने देश को दे रहे हैं। ओवैसी का ये बयान दर्शाता है कि वक्फ भूमि के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की बात तो दूर, वक्फ अधिनियम कुछ संशोधन करने से भी इस्लामी जिहादी जहर फन निकाल कर खड़ा होगा। इसका इलाज करना जरूरी है। हिंदू समाज एक बार अपनी प्राणप्रिय मातृभूमि का विभाजन अपनी खुली आंखों से देख चुका है। हिंदू समाज पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं का खून बहता देख चुका है।
ओवैसी से 80-90 के दशक का हिंदू समाज, 40-50 के दशक का हिंदू समाज मत समझना। ऐसे सोचने की भूल करना ओवैसी और उनके तमाम लोगों की मूर्खता ही होगी जो हिंदू समाज को कमज़ोर समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ओवैसी तक ये ओपन सीक्रेट पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ, हमने वक्फ जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करने के सभी कानूनों को निरस्त करने के लिए ही मोदी सरकार को चुनकर भेजा है। वो राहत इंदौरी का शेर है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि जो मर्जी आए और टुच्चे कानून से भारत की ज़मीनें हड़प ले। ये भारत की ज़मीन है, इस्लाम की नहीं। ये भारत की ज़मीन है, ये प्रभु राम की ज़मीन है, ये बुद्ध की ज़मीन है, नानक देव की ज़मीन है, ये आदि माया अंबाबाई की ज़मीन है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है। रजाकारों वाली लुटेरापंथी करने से पहले ये याद रखना कि उस वक्त नेता वल्लभ भाई थे। उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी थी। अब मोटा भाई है। तुम ईंट उठा कर तो देखो ओवैसी। हिंदू समाज ने दो बड़े देश यानी अपने दो भुजाएं काटकर दो मुस्लिम देश बनाए थे। आज भी वो विभाजन के घाव भरे नहीं हैं। इसीलिए देश में वही होना चाहिए जो लोकतंत्र तय करेगा। 60 साल तक कांग्रेस देश पर राज करती रही, तुष्टीकरण करती रही। इस देश में सब मंजूर खुदा होता रहा। अब नहीं होगा। अब मंजूर लोकतंत्र होगा। भारत का बहुसंख्य समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को इसीलिए चुनकर लाया है कि न केवल वक्फ द्वारा हड़प की गई ज़मीनें बल्कि पाकिस्तान और चीन ने हड़प की ज़मीनें भी भारत में सम्मिलित की जाए। क्या ओवैसी को यह पता है कि आखिरी बार 1 इंच भी ज़मीन न देने की गीदड़ भभकी किसने पेली थी? दुर्योधन ने। उसके साथ क्या हुआ उसे पता होगा। ओवैसी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि हिंदू समाज आज भी अगर मर्यादा में मानता है, अगर आज भी मर्यादा में है, तो समाज के भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यों के कारण। आज का वीडियो समाप्त करते हैं कविता की पंक्ति के साथ कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत के सार को, अपने मन में जानता हूँ महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।